वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज शुरू हुई सुनवाई। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। दोपहर 2 बजे से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किए। सीजेआई ने कहा, वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को डी नोटिफाई करने से बढ़ेंगी समस्याएं। बिना कागजात वाली पुरानी मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। सीजेआई ने कहा, हिंसा की घटनाएं हैरान करने वाली। नेशनल हेराल्ड केस में देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने दाखिल की है चार्जशीट। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में राहुल और सोनिया गांधी के नाम को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, यह अजीबोगरीब केस है। विश्व के 7 अजूबों में से मैं इसे एक गिनूंगा। सोनिया और राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर बोली सुप्रिया सुनेत। कहा, बोगस चार्जशीट ने एक बार फिर साबित किया है कि प्रधानमंत्री मोदी डरपोक हैं। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। कहा, यंग इंडिया में राहुल सोनिया के 76% शेयर। पूरा गांधी परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बोला हमला। कहा, यह सिर्फ एक लीगल मामला नहीं बल्कि उस विचारधारा पर सीधा प्रहार है जो सत्ता की लालसा के आगे कभी नहीं झुकी। गुरुग्राम लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने दूसरे दिन भी पूछताछ की। पूछताछ के लिए पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा का बयान। कहा, हर अन्याय का जवाब देता रहूंगा। कल वाड्रा से ईडी ने 6 घंटे तक पूछताछ की थी। 6 साल बाद रॉबर्ट वाड्रा से फिर सवाल जवाब हो रहे हैं। अहमदाबाद में राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है और हार का ये रास्ता गुजरात से होकर गुजरता है। वक्फ और हिंसा पर बंगाल में इमामों के साथ ममता बनर्जी का संवाद। कहा, बीजेपी ने बाहरी लोगों से करवाए दंगे। बंगाल को किया जा रहा है बदनाम। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हिंदुस्तान को तोड़ो नहीं जोड़ो। ममता का बीजेपी के सहयोगी दलों पर भी हमला। कहा, नीतीश और नायडू ने सिर्फ सत्ता की परवाह की। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। कोलकाता में बीजेपी मना रही है शहीदी दिवस। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। बोले, बंगाल में कानून व्यवस्था खराब। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दौरा। 15 दिनों में पेश करेगा रिपोर्ट। हिंसा प्रभावित लोगों से मिली आयोग की टीम। तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया वाले बयान पर बोले दिलीप जायसवाल। कहा, तेजस्वी नहीं चाहते बिहार में कांग्रेस अपने पैर पसारे। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस झोला ढोने वाली पार्टी बनकर रहे। नीतीश को बीजेपी के हाईजैक करने वाले तेजस्वी के बयान पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान। कहा, नीतीश कुमार जिस तरफ देखते हैं उधर राजनीति की दिशा चल पड़ती है। ये बिहार की जनता को एहसास है। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा, देश में 2 ही गठबंधन। एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। सभी छोटे दलों को मिलाकर एक बड़ा गठबंधन बनाना होगा। बिहार के लोग बदलाव के मूड में हैं। राजस्थान के रणथंभौर में टाइगर के हमले में बच्चे की दर्दनाक मौत की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आदमखोर चीते ने मंदिर दर्शन कर लौट रहे 6 साल के मासूम पर हमला कर दिया। जबड़े में दबोचा जंगल की ओर लेकर गया।